नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं नवगुरु टॉक शो और साथ में हमारे एक गेस्ट हैं। के बारे में कहा जाए तो सामाजिक कार्यों में इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आइए हम उनका स्वागत करते हैं श्री सुधीर शुक्ला जी को, और वो सेक्रेटरी है स्वर्गीय कन्हई शुक्ला सेवा संस्थान का। तो आपका स्वागत है सर। स्वागत है सर। टॉक शो पे जितने दर्शक हैं और आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आप सभी का आभार कि आपने इस कार्यक्रम के लायक मुझे समझा, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा जाए तो चाइल्ड लाइन के लिए एक लंबे समय से आपका कार्यक्रम चलता रहा है, तो उससे संबंधित एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि आज के युवा काफी संवेदनशील हो गए हैं, छोटी डांट पर भी वो रिएक्ट कर रहे हैं और वो घर छोड़ के जाने वाली स्थिति भी हो जाती है, वो कदम उठा लेते हैं। वैसी स्थिति में आप चाइल्ड लाइन की तरफ से माता पिता या उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? गलतियां दोनों तरफ से हो रही है, एक बच्चे की तरफ से भी गलती हो रही है, एक अभिभावक की तरफ से भी गलती हो रही है। पेरेंट्स से भी निवेदन करेंगे बच्चों पर अनायास प्रेशर न डालें। मतलब एक दौड़ देखते हैं, मतलब हर घर में चर्चा होती है कि 90%, 95%, 99% बच्चे अंक लाएंगे स्कूलों में, सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में, जो भी, तो वो प्रेशर बच्चों पर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 95%, 99% लाके बच्चा आपका कुछ ऐसा मतलब जग जीत नहीं देगा। बच्चे को आप एक देश का अच्छा नागरिक बनाइए, उसके अंदर संस्कार डालिए बच्चे के अंदर, और एक पढ़ाई का एक बढ़िया वातावरण उसको दीजिए। निश्चित रूप से आपके बच्चे के अंदर संस्कार है, वो अच्छा एक भारतीय नागरिक बनेगा तो जीवन में निश्चित रूप से वो अच्छा करेगा। आपके ऊपर वो बच्चा बोझ नहीं बनेगा। इस रूप में गार्जियन और बच्चे दोनों को समझने की जरूरत। एक सवाल था सर कि अभी के पीढ़ी में जो नैतिकता पतन हुआ है बहुत बृहद रूप में हुआ है, तो इस नैतिकता पतन का मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? जब हम बात करते हैं भारत देश की, भारत का अपना एक संस्कृति रहा है, एक कल्चर रहा है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। भारत में संस्कार शुरू से रहा है भारत के अंदर, और हम लोग चाहते हैं कि वो संस्कार बच्चों के अंदर वो आगे पीढ़ी में भी बना रहे। इस पर वेस्टर्न कल्चर है तो उसकी अच्छी चीजों को आप ग्रहण कीजिए, लेकिन उसके गलत चीजों को छोड़ दीजिए, वही जरूरत है। जब हम वेस्टर्न कल्चर को की ओर जा रहे हैं, देश एक विकसित राष्ट्र की ओर जा रहा है, वहाँ पर अच्छी चीजों को आप ग्रहण कीजिए, गंदी चीजें जो है उसको डस्टबिन डाल दीजिए, उस पर ध्यान रखिए। ये आधुनिक युग में भारत में बाल विवाह जैसी घटना हो रही है। हम बाल विवाह की बात करते हैं तो देश में काफी लंबे समय से इस पर आंदोलन हो रहा है। गांधी जी ने भी शुरू किया 1929 के आसपास, और उनके आंदोलन का परिणाम हुआ कि देश में बाल विवाह के लिए कानून पहली बार लाया गया देश के अंदर कानून। उसके बाद भी लगातार बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। एक सामाजिक बुराई है, एक सामाजिक कुरीति है, जहाँ पर समाज के जितने प्रत्येक स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर मुखर होकर उसका विरोध करे, बाल विवाह का मुखर होकर विरोध करे। वैशाली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक NHFS का डेटा आया है, अभी जो नया सर्वे आया है, उसमें 47% वैशाली जिले के अंदर बाल विवाह हो रहा है। मतलब बाल विवाह करना बच्चे के साथ बलात्कार करने के समान। बिल्कुल। सामाजिक कार्यों के साथ साथ कभी आपको घरेलू कार्य में भी सहयोग करने का मौका मिला है क्या? अरे तो प्रत्येक दिन होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको दिन क्या प्रत्येक दिन उस चीज को हम सभी को करना होता है। मतलब कभी-कभी जरूरत पड़ता है तो मैडम की आप हेल्प भी करते हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद अब आप नहीं करिएगा तो फिर वो दिक्कत है। सर व्यवस्था होने के बाद भी आप उससे कोई ना कोई काम जरूर करना है। सब्जी लेके जाना है, बाजार जाना है, सब्जी लेके आना है, इस तरह ये तो कॉमन है। कभी ऐसा हुआ कि पूरा घर का लायबिलिटी एक दिन के लिए आप ही को मिल गया हो? नहीं, बचपन में था ये स्थिति, क्योंकि हमारी कोई सिस्टर नहीं थी। हाँ। और माँ थी, तो माँ कभी कभी नानी घर जाया करती थी, तो पूरा का पूरा जिम्मेवारी उसमें बर्तन धोना, खाना बनाना, घर में झाड़ू लगाना, ये सारा काम हम लोग। लेकिन जब बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ, तो घर में पत्नी आई तो फिर वो मतलब हो गया वैसा स्थिति। लेकिन फिर भी कभी तो मौका मिला होगा कुछ बनाने का?
निश्चित रूप से चाय तो बनाते हैं हम लोग। और हमारे घर में है कि अब नॉनवेज अगर आता है हाँ, तो पकड़ लिए। बनाइएगा, आप अच्छा बनाते हैं, बच्चे लोगों का भी प्रेशर होता है जी, तो नॉनवेज खुद से तो बनाते यही तो बुलवाना चाह रहे थे उतने देर से। कि कभी मौका मिले तो हम लोग आ सकें। एक संस्था के द्वारा एक पद यात्रा निकाला गया पूरे बिहार में, और उसमें अपने जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही वो राजनीतिक पार्टी के रूप में बदला, आपने उस संस्था से किनारा कर लिया। इसके पीछे क्या वजह थी? निश्चित रूप से आप जो इशारा कर रहे हैं थोड़ा खोल के बता देते हैं। उसका लीडरशिप जो पदयात्रा का था उसका लीडरशिप प्रशांत किशोर जी कहते थे, जिनको पीके भी कहते हैं हम लोग। जी जी। तो पीके से पुराना रिश्ता है, तो बिहार आने से पहले उनसे जुड़ा हमारा रहा है। बक्सर के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, और एक अच्छे काम के लिए उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई बात नहीं। बाद में आने वाले समय में, इधर कुछ दिनों में, तो वो के अंदर आया कि नहीं, व्यवस्था परिवर्तन लाना है तो फिर सरकार भी बनाना है। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी का बात आया तो फिर हम अपने आप को किनारा करेंगे, क्योंकि हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जी। हम लोग को पॉलिटिक्स से बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। यानी आप कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे या किसी पर? निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य भी मेरा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम जिस फील्ड में हैं एक लंबा समय गुजार चुके हैं। अब 2003 से इसमें है, उसके पहले रेड क्रॉस सोसाइटी, और अभी भी रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, और तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं, और अच्छा लगता है सुबह से रात तक इन व्यवस्थाओं में काम करना। अच्छा लगता है, जैसे नहीं होता है जीवन का पार्ट हो जाता है, तो अब उसको बदल के फिर दूसरे जीवन को शुरू करना। अब राजनीति में जाना मतलब दूसरा जीवन शुरू जी बिल्कुल। और जैसे सवाल था कि सर आपका घर टेम्पो स्टैंड के पास है, नीचे उतरते हैं तो बहुत सारा चीज सुनने को मिलता है। जैसे हम जाते तो हमको आदत लग गया, ए चेचर चकौसन बिंदुपुर 100 में 2.5 सरलका से बच के। तो इसको एंटरटेन करते हैं कि इरिटेट होते हैं, कैसे देखते हैं? यही आदत पड़ गया है। जैसे कभी वैसे तो अपने गाड़ी से जाते हैं तो कोई अपने दरवाजे तक चले गए, कभी कभी गाड़ी से नहीं है तो कभी हमको भी कह देता है चकौसन बिंदुपुर। चलिए एक अंतिम सवाल सर आपसे लेंगे। आप इतना सामाजिक कार्य करते हैं और उसको जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और 1 घंटे तक कोई कमेंट या लाइक्स नहीं आए, तो आपको क्या मतलब रिएक्शन होता है आपका? गुस्सा आता है।